मैं केवल 5 करवा चौथ ही व्रत रह पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। सब लोग अपने अपने घरों में तैयारियाँ भी कर रहे होंगे करवा चौथ की। सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। हमेशा खुश रहें सारे लोग। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी की भी लाइफ में कभी ऐसा सपने में भी उसको ऐसा टाइम देखने को ना मिले जैसा मेरे साथ हुआ है। क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है इस दर्द को झेलने की ताकत अंदर से नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से सामने वाले को झेलना पड़ता है। आप लोगों को पता ही है, मैं अपने बच्चे की वजह से ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, ऐसे टाइम पे ना किसी को भी जीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए इस दुनिया में जी रही हूँ। और तो मेरा कुछ भी जीने का मकसद नहीं है। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, मेरे यूट्यूब फैमिली वालों। सारे लोग, आप लोगों को सारी खुशियाँ मिलें, कभी आपकी लाइफ में कोई भी गम ना आए। बस यही दुआ करेंगे भगवान से। बस मेरी यही दुआ है सभी लोगों के लिए। कौन कौन तैयारियों में लगा हुआ है अपने करवा चौथ के लिए, दीपावली के लिए, कमेंट में बताना। किसके किसके घर पे सफाई हो गई है? मेरे घर पे तो पुताई हुई थी तभी मैंने सफाई कर दी थी। वैसे भी मैं सफाई नहीं करती इस बार, क्योंकि मुझे पुताई की वजह से मैंने सफाई की। मैं अब की बार कुछ भी नहीं करती। स्पेशल दीपावली के लिए मैं सफाई कुछ नहीं करती। पुताई हुई थी तभी सफाई हो गई। किस किस ने क्या क्या तैयारियां की हैं करवा चौथ के लिए, कमेंट में बताना। क्योंकि मैं भी ना पिछले साल एक दिन पहले करवा चौथ के मैं पहले एक दिन पहले करवा चौथ के कर लेती थी किचन की सफाई। बाजार भी कर लेती थी, 2-3 दिन पहले से ही बाजार हो जाता था मेरा। फिर करती थी मैं किचन की सफाई करती थी एक दिन पहले, क्योंकि दूसरे दिन व्रत रखना होता था। तो पूरी जब खाना वाना सब कुछ बना लेते थे उसके बाद किचन की करते थे सफाई, जिसकी वजह से जूठा ना हो किचन। फिर शाम को रखवाया करते थे मेहंदी। सफाई करने के बाद फ्री होके खाना बना के खा के सबको खिला के तब रखवाया करते थे अपने हाथों पे मेहंदी। इस बार टाइम किसका कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। पिछली साल इन दिनों कितने अच्छे से हम कर रहे थे, सब कुछ तैयारियां सब अच्छे से हो रहा था। ये पता था कि अगले साल मेरे यहाँ पे कोई नहीं होगा, मैं अकेली होंगी इस टाइम पे। तो आप लोग अच्छे से मनाइए करवा चौथ की तैयारियां अच्छे से करिए, क्योंकि टाइम का कुछ भी भरोसा नहीं है। हमेशा अपने साथी के साथ खुश रहिए। किसी की भी बातों पे अपने आपस के झगड़ों को बड़ा मत कीजिए। मैं सभी लोगों से यही सजेस्ट करूँगी, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, किसी की भी बातों पे ना अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी। बाकी सब समझदार हैं। मैं सिर्फ मैंने ना करवा चौथ के केवल 5 ही व्रत रख पाए, क्योंकि 2017 में मेरी शादी हुई थी। लास्ट नवंबर में हुई थी। 29 नवंबर को मेरी शादी हुई थी 2017 में। तो उस टाइम पे तो करवा चौथ निकल चुका था। फिर 2018 में मैं रही, 2019 में रही, 20 में रही, 21 में रही, 22 में रही, 23 तो सबके सामने ही है कैसा है ये। इतना बेकार 2023, इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। वैसे मेरी जब से शादी हुई थी, मैं जो मेरी चढ़ाई में साड़ियाँ आई थी, बोलते हैं ना जो विदा में पहनो वो ही साड़ी पहले करवा चौथ को पहननी चाहिए या फिर लहंगा।
क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा ही है। तो मैंने पहले करवा चौथ को जो मैं विदा में साड़ी पहन के आई थी वही मैंने पहनी थी। और पहली करवा चौथ पे मेरे पति बाहर ही जॉब पे थे, तो पहली करवा चौथ को भी वो मेरे साथ नहीं थे और दूसरी दूसरी को भी वो मेरे साथ नहीं थे। तीसरी वाली करवा चौथ को वो मेरे साथ थे। फिर जो चौथी करवा चौथ पड़ी जब मैं 2021 में रही तब भी वो बाहर थे। जो 2022 में थी पिछले साल तब वो मेरे साथ थे। जब मैंने बोला वो बाहर होते थे तो मैं इतनी अच्छे से बाज़ार भी नहीं कर पाती थी। जो कुछ मुझे लेना होता था तो मैं एक दिन में ही ले आती थी। पिछले साल ऐसा हुआ जब वो मेरे साथ थे, मैंने ना कभी भी मार्केट से करवा चौथ पे नई साड़ी नहीं ली थी, क्योंकि बोलते हैं चढ़ाई की साड़ी पहनना ना शुभ होता है। तो मैं चढ़ाई की साड़ियाँ ही पहनती थी करवा चौथ पे। पिछले साल वो मेरे साथ थे तो उन्होंने बोला अब की बार मैं ना तुम्हें साड़ी दिलाऊंगा। तो उन्होंने मुझे साड़ी भी दिलाई थी, पूरा सेट दिलाया, मतलब साड़ी चूड़ी वगैरह पूरा सेट बनवा के खुद हम लोग दोनों लोग साथ गए थे। खुद की पसंद का सब कुछ लिया। उनको ना पसंद करना नहीं आता था साड़ी आड़ी, बोलते थे ये जो उनकी निगाह में अगर ये ऐसा वो पसंद तो कर नहीं पाते थे। उनका था कि अगर उन्हें जो अच्छा लग गया तो बोलते थे यही ले लो। साइड से वीडियो लगा दूंगी पिछली साल जो मैंने साड़ी ली थी। जो पिछली साल की करवा चौथ थी उस पे उन्होंने मुझे सारा कुछ दिलाया, पायल भी दिलाई, साड़ी भी दिलाई, चूड़ियों का सेट होता है पूरा, कंगन मंगन लग के पूरा सेट भी दिलाया। मेरे लला को भी कपड़े दिलाए, क्योंकि मुझे साड़ी दिलाई थी तो लला साथ में था, उसे भी कपड़े दिलाए। और तो और तब उन्होंने बोला अब की बार ना, मैंने अभी वो गिफ्ट कभी नहीं देते थे, मेरे यहाँ कोई भी किसी को गिफ्ट नहीं देता, तो उन्होंने बोला कभी मैंने गिफ्ट नहीं दिया। तो करवा चौथ को तो भीड़ चल रही थी, हम लोग गए रिंग बनवाने तो वहाँ पे भीड़ चल रही थी, बोल रहे थे मैं दूंगा ज़रूर। फिर उन्होंने दीपावली से पहले ही मेरे लिए रिंग बनवाई। मैंने बोला उनसे वो गोल गोल वाली रिंग नहीं आती है बड़ी सी, तो मैंने पसंद की, उन्होंने मुझे वो भी दिलवाई। पिछले साल उन्होंने मुझे सब कुछ दिलाया, कुछ A to Z। जब मैं तैयार होती थी ना तब वो बहुत खुश होते थे। उनकी आदत थी, मैं डेली डेली तो रेडी नहीं होती थी, घर पे सूट ही पहनती थी। जब मैं कहीं जाऊँ साड़ी पहन के तो अपने मन की ही साड़ी बोलते थे ये वाली पहनो। अगर मैंने थोड़ी बुरी सी साड़ी पहन ली हल्की सी तो बोले नहीं वो वाली निकालो चढ़ाई वाली। उनकी हैबिट थी पूरा अच्छे से तैयार होके जाओ, सब कुछ पहन के। लास्ट ईयर उन्होंने मुझे अच्छे से तैयार करवाया, दीपावली को भी करवा चौथ को भी। क्या पता था ये लास्ट है तभी ये मुझे अच्छे से रेडी करवा रहे हैं। इतनी बेकार लाइफ हो जाएगी। वैसे इतनी चहल पहल होती थी उनके होने से, उनके ना होने से पूरे घर में सन्नाटा सा छाया हुआ है। लला चला जाता है स्कूल, बिल्कुल भी अकेली रह जाती हूँ। जब वो थे तब तो टाइम का पता भी नहीं चलता था, टाइम चला कहाँ गया। अब तो ये लगता है कि टाइम मेरे ऊपर ही हावी हो रहा है, मुझे ही सारा टाइम दे दिया गया है, फ्री रहो फ्री रहो। जबकि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो ब्लॉग वगैरह भी डालती हूँ, वीडियो भी डाल देती हूँ, टाइम पास हो जाए। फिर भी टाइम का ऐसा है कि टाइम मेरे ऊपर ही हावी हो रहा है। मैं आपको अपनी रिंग की भी फोटो दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, साड़ी की भी दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखा दूंगी। मैं पिछली साल चूड़ियों का सेट तो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ चलेंगी चूड़ियाँ। तो आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मुझ पे ज़्यादा नहीं कर क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ।
मैं कल कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं आज ही नहीं बना पा रही हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। जब मैं बनाऊंगी तब करूँगी यूट्यूब पे अपलोड, तब आप लोग देखना। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से सारे लोग रहिए, मिलजुल के अच्छे से त्यौहार मनाइए। नहीं तो कुछ लोगों की बहुत बुरी नज़र होती है, किसी किसी को साथ में देख नहीं सकते हैं।